कोमल आज फिर मजदूरी नहीं मिली। 10 जगह गया, सबने मना कर दिया। लगता है अब पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुबह कहा था ठाकुर साहब के यहाँ चले जाते। सुना है उनके खेत में काम करने वालों की जरूरत है। गया था वहां भी। कह रहे थे मोहन तुम्हारे हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से क्या उम्मीद करें। बाबा मैं काम कर लूंगा। स्कूल के बाद खेत में हाथ बटा लूंगा। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मुझे स्कूल जाने का भी समय मिल जाया करेगा। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई ही पूरी करो। खेत में काम करना आसान नहीं। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम ना करना पड़े। बात तो ठीक है, मगर खाली पेट पढ़ाई नहीं होती। घर में अनाज के नाम पर कुछ नहीं बचा। आज तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया। कल क्या होगा? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। भगवान भरोसे है कोमल। हर रोज मैं उम्मीद लेकर निकलता हूँ पर खाली हाथ लौट कर आता हूँ। मैं और क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह गांव के ठाकुर से काम मांगूंगा, कुछ तो मिलेगा ही। ठाकुर साहब से। अरे पिछली बार भी तो टाल दिया था। उनका भरोसा मत करना। क्या करूँ? दूसरा कोई चारा ही नहीं दिखता। बाबा अगर पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, मिठाई खाते ना। हाँ, पैसे होते तो तुझे शहर में पढ़ने भेजता, तेरा सपना पूरा करता। लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता। जानता हूँ, पर बच्चे की आंखों में चमक देखता हूँ तो दिल तड़प उठता है। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोचता हूँ कल जंगल से लकड़ियाँ काट लाऊं, बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल जाना खतरनाक है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। जो करना पड़े वह तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जी कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। मुसीबत से क्या डरना कोमल, इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन है। बस जी कल जल्दी जाना, शायद कोई रास्ता निकल ही आएगा। कल आखिरी कोशिश करूंगा कोमल। अगर कहीं से काम ना मिला तो जंगल से लकड़ियां ही काट लाऊंगा। अगली सुबह मोहन सुबह होते ही उठ गया। फटे पुराने कपड़े पहनकर खाली चोला लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। आज तो कुछ ना कुछ करके ही लौटूंगा। ठाकुर साहब कुछ काम हो तो बता दीजिए, घर में भूख से हाल बुरा है। मोहन अब तुमसे काम होगा। जवान लड़के चाहिए, बूढ़े से क्या होगा। साहब कोशिश करूंगा, जितना कहोगे उतना करूंगा, बस कुछ काम दे दो। अच्छा, मेरे बाग में फूलों को पानी देना है। सुबह से शाम तक काम करना होगा। रोज के 10 रुपए दूंगा। 10 रुपए ठीक है साहब, कब से आऊं? आज से ही लग जाओ। मोहन खुशी खुशी बाग में काम पर लग गया। शाम तक मेहनत की, हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वह खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। क्या हुआ जी? काम मिला? हाँ, ठाकुर साहब के बाग में काम मिला है। उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह उम्मीद थी। मेहनत की लौट चल चुकी थी और मोहन ने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह मोहन उत्साह से भरा ठाकुर के बाग में पहुंचता है, आंखों में उम्मीद की चमक। जैसे ही वह बाग के अंदर जाता है, देखता है कि वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा है। अरे यह कौन काम कर रहा है? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? ठाकुर साहब ने कल मुझे यहाँ काम पर रखा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम रमन है, मुझे ठाकुर साहब ने ही रखा है। सुबह से काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि बाग में काम करना है। भाई मैं क्या करूँ, मुझे तो बस काम के लिए बुलाया गया। तुम ठाकुर साहब से ही पूछ लो। मोहन हैरान होकर इधर उधर देखता है। तभी ठाकुर साहब बाग में आते हैं। क्यों मोहन, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि बाग में फूलों को पानी देने का काम कर देना। मैं तो उसी के लिए आया हूँ। लेकिन यह रमन। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं। रमन को रख लिया है।
मगर साहब आपने मुझसे वादा किया था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी हालत देखिए। अरे ज्यादा भावुक मत हो। रमन की पत्नी मेरी घरवाली की जान पहचान की है, इसीलिए इसे काम पर रख लिया। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन साहब मैंने भी मेहनत की थी। कल पूरा दिन खून पसीना बहाया। अब आप मुझे इस तरह कैसे मना कर सकते हैं? अरे भाई जरूरत होगी तो बुला लेंगे, अभी तो कोई काम नहीं है। पर साहब मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे लिए सबकी भूख मिटाना जरूरी नहीं है, समझे? चलो अब यहाँ से जाओ, बेकार की बहस मत करो। साहब सिर्फ एक पेट की खातिर आया हूँ, किसी का हक नहीं मार रहा। आपने वादा किया था। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है। रमन को काम पर रख लिया है, बात खत्म। मोहन भाई माफ करना, मैंने जब काम मांगा तो साहब ने हाँ कर दी। मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो मैं भी हूँ रमन, मगर अब क्या करूँ? ठाकुर साहब एक मौका दे दीजिए। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। कहा ना जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। अब चलते बनो। साहब कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। अरे कौन सी मजदूरी? एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। जाओ यहाँ से। पर साहब। देखो रामू, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। जरूरत होगी तो खुद बुला लूंगा। पर साहब मेरे बच्चे भूखे हैं। तो क्या करूं? मेरा घर नहीं चला रहे तुम। अब चलो भागो यहाँ से। मोहन भारी कदमों से ठाकुर के बाग से लौटता है, माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, कोमल दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है। कोमल की आंखों में उम्मीद की झलक थी, पर मोहन का चेहरा देखते ही वह समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ जी? काम मिल गया? नहीं, ठाकुर ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कल ही तो कहा था कि काम मिलेगा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो जल्दी बताइए ना, यह चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए जल्दी। जब मैं बाग में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, रमन नाम का। क्योंकि उनकी बीवी ठाकुर की घरवाली की जान पहचान की है। अपने ही लोग अपनों को काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे? ठाकुर को फिर से बोल कर देखते हैं, शायद। अरे उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जब जरूरत होगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। और सचिन, उसका क्या? वो भी तो हर रोज भूख से बिलखता है ना। सुनो जी, एक बात कहूं? बोलो। जंगल से लकड़ियां काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कम से कम एक दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। सोच ही रहा हूँ, मगर जंगल जाना आसान नहीं है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। तो क्या भूखे मर जाए? एक बार फिर कोशिश करके तो देखो, शायद कुछ हाथ लग जाए। हाँ, सही कह रही हो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। मोहन ने लंबी सांस ली और घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी दिखा, जो सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। पास जाने पर पहचाना गया, वह रमन था। अरे रमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, मन भर गया है। क्यों रे, क्या हुआ? वही जो तेरे साथ हुआ, काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कहते हैं अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया। तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा। ए ना। हाँ, साले बड़े लोग हम जैसे गरीबों की हालत नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम पकड़ा देते हैं। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, सोच रहा था जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा तो 2 पैसे मिलेंगे। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा।
मोहन और रमन दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर दोनों अपने अपने दुख बताते रहे। मोहन, तेरा सचिन कैसा है? कहने को तो ठीक है, लेकिन पेट खाली हो तो बच्चा भी बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे रोहन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पूछ रहा था बाबा रोटी कब मिलेगी। क्या बताता उसे? बच्चों के सवालों के आगे हम जैसे गरीब बेबस हो जाते हैं। सच कह रहा है भाई। जंगल का रास्ता सुनसान था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुन, लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? आगे नदी किनारे बबूल के पेड़ है, वहीं से लकड़ी काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले लौटना भी है। हाँ, यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है। रात में रहना खतरे से खाली नहीं है। दोनों ने जंगल में घुसकर सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। परिश्रम से पसीने में भीगते हुए भी उनके चेहरे पर आशा की किरण थी। मोहन और रमन जंगल में लकड़ियां बीनते और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। लंबी जटा, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमय चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम जंगल में लकड़ियां काटने आए हैं। घर में खाना खाने तक को नहीं है, काम भी छीन गया। अब जंगल से लकड़ियां लेकर बेचेंगे तो शायद पेट भर सके। हम चेहरे से तो दिखता है कि बहुत दुखी हो, मगर बेटा इस जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। क्या करे बाबा, कोई और चारा नहीं। पेट की आग से बड़ा डर कौन सा है? गांव में अब कोई काम नहीं, ठाकुर ने भी काम से निकाल दिया। बच्चे भूख से रोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। मगर बेटा, भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? कभी सुना है इस जंगल के रहस्य के बारे में? रहस्य? कैसा रहस्य बाबा, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बस डर और भूख के सिवा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, इस जंगल में एक खजाना है। खजाना बाबा? कैसा खजाना? कहाँ है वो? सब्र करो, बताता हूँ। मगर ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा। हमें बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सुनो ध्यान से, अगर इस जंगल के सीधे रास्ते पर 10 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर खुदाई करना, वहां तुम्हें एक बक्सा मिलेगा। और उस बक्से में जंगल का खजाना है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। मगर ध्यान रखना, उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाबा, यह कोई धोखा तो नहीं? बिल्कुल, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता। धोखा नहीं बेटा, इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वो खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं। और जो लालच ना करे, जो जरूरत भर ही लेते हैं, वो सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश निश्चित है। बाबा, एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर जो लो ईमानदारी से बांट लेना, कोई कपट मत करना। तो बाबा, हम जाएं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना, लालच में मत फंसना। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। मोहन और रमन ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के भीतर उस रहस्यमय पीपल की ओर बढ़ गए। रमन और मोहन जंगल के भीतर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्का डर साफ झलक रहा था। रास्ता घना था। रमन, सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा है, मगर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कहीं यह कोई चाल तो नहीं। जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? तुमने बाबा को देखा नहीं, वह कोई साधारण आदमी नहीं लगते थे। और फिर हमें क्या करना है? काम तो पहले ही चला गया है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हम कोई लालच थोड़ी करेंगे, जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। बच्चों की भूख मिट जाए, इतना काफी है।
हम लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तब भी क्या, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करना। रास्ते में सूखे पत्तों की चरचाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक मोहन रुक गया। रमन, ये देखो वो सामने, क्या वही बड़ा पीपल का पेड़ है? हाँ, लगता तो वही है। बाबा ने कहा था कि 2 मील के बाद मिलेगा और देखो कितना विशाल है। लेकिन ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो लग रहा है, पर यही तो खोज रहे थे। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। मोहन ने अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और रमन ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में रामू का हाथ किसी ठोस चीज के टकराया। अरे रमन, कुछ है यहाँ। क्या क्या, सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बात सच निकली। दोनों ने मिलकर बक्से को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। मोहन ने कुल्हाड़ी से उसकी कीलें खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सोना चांदी! ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। मोहन, अब क्या करें? सब ले चले? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो अगर कुछ ऊंच नीच हो गया। हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना ले? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यहीं छोड़ देते हैं। आधा क्या, सच में कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूँ। मोहन ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। रमन ने बक्से को दोबारा उसी जगह पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपने कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर चले। रमन, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, यह हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा। बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल मोहन, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। मोहन खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। मोहन के हाथ में एक कपड़े में लिपटा खजाना था। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में घुली जा रही थी। कोमल, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्यों है? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना। अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाए? कहीं चोरी चकारी का तो नहीं करी? नहीं कोमल, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। रमन भी मेरे साथ था। आधा खजाना लाए है, आधा वहीं छोड़ दिया। लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? अरे, बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसीलिए आधा ही लाया हूँ। भगवान की कृपा है, अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत। गांव में लोग बहुत जलते हैं, नजर लग जाएगी। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चुपचाप अपनी जिंदगी बदलेंगे। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। सच में भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ कोमल, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है। ठाकुर साहब अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए, पास में उनका विश्वास पात्र मुंशी राघव लालची था। मुंशी, यह मोहन और रामन अचानक अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों बहुत गरीब थे।
अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता चला? हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? ना खेती बाड़ी है, ना कोई जमीन जायदाद। जरूर कोई राज है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल सही फरमाया सरकार। कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? मोहन में इतनी हिम्मत नहीं, कुछ और बात है। मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूँ कि रमन पर नजर रखनी चाहिए। मोहन तो वो ज्यादा चतुर लगता है, वो कुछ बताएगा नहीं। कहीं से कोई खजाना खजूरी हाथ लगा होगा। हम सही कह रहा है। दोनों की दोस्ती भी अचानक गाढ़ी हो गई। कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल मुमकिन है सरकार। जब से दोनों जंगल से लौटे हैं, तभी से इनके ठाठ बदल गए। कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन मुंशी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख। खासकर रात में यह राज हमें जल्दी ही पता करना है। जी हुजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा। पर सरकार, अगर खजाना मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मोहन और रमन मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार। बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। ठाकुर साहब अपनी योजना में जम गए। अब उनके मन में मोहन और रमन से खजाना छीनने की चाल चल रही थी। शाम का वक्त था। सूरज ढल चुका था। रामू के घर के सामने वाले पुराने बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर मोहन और रमन बैठे थे। पास ही झाड़ियों के पीछे मुंशी राघव चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। मोहन, सच कहूँ तो अगर साधु बाबा ना मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है रमन। बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। ना जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। हाँ रे, वो दिन याद है जब बारिश में तेरी झोपड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देख, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने लालच नहीं किया। खजाने का आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, वरना। हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बुरा होगा। हमने अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे। मैं भी अगर वो ना होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पास ही झाड़ियों में छिपा मुंशी राघव यह सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ही इसे पूरा भेद पता चला, वह चुपके से ठाकुर साहब के पास जाने के लिए वहां से खिसक गया। ठाकुर साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे थे। मुंशी हांफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ मुंशी, कुछ पता चला? हुजूर, राज खुल गया। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जल्दी बता, आखिर क्या मालूम हुआ? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वहीं छोड़ दिया, जैसा बाबा ने कहा था। खजाना तू पक्का कह रहा है? वो तो यह बात है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। हुजूर, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। हम लेकिन काम ध्यान से करना होगा। अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सरकार। पहले तो यह पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी यह बात कह दें। हुजूर, मैं एक काम करता हूँ। रमन को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूँ। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से फंस जाएगा। नहीं, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम ले। तो क्या करें हुजूर? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख। देख कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश कर। समझ गया सरकार। हुजूर, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है।
आप कहे तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं। हम रात में ध्यान रखना। अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो खबर मुझे दे। मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र ना करें सरकार। अब खजाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी। अब वे मोहन और रमन की खुशियों के छीनने की पूरी योजना बना चुके थे। अगले दिन की सुबह थी। रमन अपने घर के सामने बैठा। तभी मुंशी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक थी। अरे रमन भैया, क्या हाल चाल है? बड़ा खुश नजर आ रहे हैं आजकल। अरे मुंशी जी, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए मुंशी जी। सुना है तू और मोहन रातों रात अमीर बन गए। भाई कोई राज की बात है क्या? अरे मुंशी जी, ऐसी कोई खास बात नहीं, मेहनत का फल मिला बस। रमन, मुझसे क्या छुपाएगा? तुझे मैं कब से जानता हूँ। देख, मैं तेरा भला चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और तेरी किस्मत लूट ले। जी यह बात किसी से मत कहिएगा। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल बल के पेड़ के नीचे खजाना छुपा है। हमने जाकर खोदा तो सच में मिला। क्या सच में खजाना? हाँ, मगर बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमने आधा लिया, आधा वहीं छोड़ दिया। हम अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? जंगल में है। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा भला चाहता हूँ। यह बात मैं सिर्फ अपने तक रखूंगा। हुजूर, हुजूर, राज खुल गया। जल्दी बता। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो ले गए, लेकिन आधा खजाना अभी भी वहीं दबा है। तो देर किस बात की? आज ही चलकर उठा लेते हैं। मैं कोई मोहन रमन नहीं कि लालच से डर जाऊं। हुजूर, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख ना ले। रात का समय था। चांदनी में हल्का उजाला फैला था। ठाकुर और मुंशी कुदाल और फावड़ा लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। यही है वो जगह। हाँ हुजूर, यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। देख मुंशी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरे गांव पर मैं राज करूंगा। हुजूर, अब तो सोने की लंका बन जाएगी आपकी हवेली। ठाकुर ने बक्से को खोलते ही सोने चांदी के आभूषण और सिक्कों से भरा देखा। दोनों की आंखें चौंधिया गई। कुछ महीने बीत गए। ठाकुर ने खजाने से व्यापार में पैसा लगाया, पर उसका सारा कारोबार बंद हो गया। हवेली के बाहर ठाकुर और मुंशी मायूस बैठे थे। मुंशी, यह क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया, फिर यह बर्बादी क्यों? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। चुप रहो, तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया। दूसरी ओर मोहन अपने घर में बैठे आराम से अपने बेटे सचिन के साथ खेल रहा था। रमन भी खुशहाल जीवन जी रहा था। दोनों ने जो लिया उसी में संतुष्ट थे और उनका जीवन सुखमय गुजर रहा था।